ये घटना रामपुर गांव की है। बहुत बड़ा गांव था, पुराने ढंग का बना हुआ था और उसमें बहुत से खंडहर थे। मनोहर लाल कोतवाल का ट्रांसफ़र रामपुर गांव में हो गया। बहुत वर्ष पहले मनोहर लाल इसी गांव में जा चुके थे और वहां की गलियों से परिचित थे। जिस दिन उन्होंने रामपुर जाकर अपना कार्यभार संभाला, उसी दिन शाम को घोड़े पर घूमने के लिए चल दिए। कांस्टेबल ने कहा, हुजूर गांव में जाएं और कहीं जाएं, किंतु श्याम गली में नहीं जाइएगा। उस गली में खंडहर ही खंडहर है। गली बहुत लंबी और सुनसान है और उसमें भूत रहते हैं। मनोहर लाल बहुत निडर व्यक्ति थे। उन्होंने कहा कि यह डरपोकों जैसी बातें क्यों करते हो? भला किसी पुलिस वाले से इस प्रकार की बातें करनी चाहिए। कांस्टेबल ने कहा, हुजूर आज उस गली में ना जाएं। 2-1 बार दिन में उस गली में हो आए, तब कभी रात में जाने का साहस करें। मनोहर, मैं श्याम गली से परिचित हूँ। उसकी एक नुक्कड़ पर मेरे एक पुराने परिचित रामदास रहते हैं। तुम्हें ऐसा ही डर है तो तुम दूसरे रास्ते से गली के दूसरे मोड़ पर जाकर खड़े हो जाओ। मैं इधर से गली पार करके तुम्हें उधर की नुक्कड़ पर मिल जाऊंगा। कांस्टेबल लाचार हो गया। कोतवाल जी घोड़े पर चले, श्याम गली में गए। गली वास्तव में बहुत लंबी थी और उसमें शुरू की नुक्कड़ पर ही 2-1 मकान थे, शेष खंडहर थे। सारी गली पार करके दूसरी नुक्कड़ तक पहुँचे तो कांस्टेबल को खड़ा पाया। उससे कहा, तुम लोग व्यर्थ ही डरते हो। गली में धरा ही क्या है? लो यह घोड़ा लो, अब मैं पैदल लौटूंगा। कांस्टेबल ने बहुत अनुनय विनय की, बस आज बहुत हो चुका, बाजार के रास्ते से चलिए, कल दिन में इस गली में आ जाइएगा। किंतु कोतवाल साहब ने उसकी बात ना मानी। पैदल उसी गली में लौट पड़े। तलवार उनकी कमर में लटक रही थी। थोड़ी सी गली पार की थी कि ऐसा प्रतीक हुआ मानो जमीन पर एक सफ़ेद चादर पड़ी हुई है। सोचा जाते समय तो यहाँ कोई चादर नहीं थी, यह चादर कहाँ से आई? झुककर हाथ से चादर उठानी चाहिए तो जमीन पर हाथ पड़ा। चादर का कोई अस्तित्व नहीं था। कोतवाल साहब आश्चर्यचकित हो गए। सोचा यह मेरा भ्रम होगा। गली बहुत सकरी थी और चारों ओर घुप अंधेरा। थोड़ा और आगे बढ़े तो देखा कि गली के बीचों बीच में सफ़ेद कपड़े पहने एक औरत खड़ी है। उन्होंने सोचा ये औरत कहाँ से आ गई। उससे पूछा, तू कौन है? कोई उत्तर नहीं मिला। फिर पूछा, कोई उत्तर नहीं मिला। मन में थोड़ी सी शंका हुई, या भी भ्रम ही ना हो। उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया। खड़खड़ की आवाज़ हुई। मालूम हुआ कि पत्तों का ढेर पड़ा है, जो इनके हाथ लगने से छिन्न भिन्न हो गया। अब कोतवाल साहब का साहस लौट आया। थोड़ा और आगे बढ़े तो गली के बीचों बीच एक बैल खड़ा दिखाई दिया। अब उन्हें वास्तव में शंका होने लगी, क्या भूत प्रेत की कोई सत्ता है? म्यान में से तलवार निकाल ली और बैल पर वार किया, पर वहाँ कोई बैल नहीं था। तलवार हवा को काट रही थी। कोतवाल जी ने सुन रखा था कि भूत प्रेत लोहे से डरते हैं। अब उन्हें यह विश्वास हो गया कि वास्तव में कोई भूत है, जो तलवार के लगते ही अदृश्य हो गया। कोतवाल जी का साहस जवाब दे रहा था। गली के मध्य में पहुंच चुके थे, अतः अब पीछे भी नहीं लौट सकते थे। सोचा साहस बटोरकर किसी प्रकार गली के नुक्कड़ वाले मकान में पहुंच जाऊं और रामदास को आवाज दूं। छोटे छोटे कदम रखते हुए वे धीरे धीरे आगे बढ़े। देखा कि रामदास का मकान सामने है। जाकर कुंडा खटखटाया। किसी ने ऊपर से पूछा, कौन है? उत्तर दिया, मैं हूँ मनोहर लाल। रामदास, अरे मनोहर लाल, तुम कब आए और इस समय रात के 1 बजे यहाँ कैसे? मनोहर लाल, आज ही बदली होकर यहाँ आया था। दरवाजा खोलो तो सारा हाल सुनाऊं। रामदास नीचे आए और दरवाजा खोलकर कोतवाल जी को अंदर ले जाकर बैठक में बिठाया। कोतवाल जी ने सारा हाल सुनाया और अंत में कहा कि बैल दिखने के बाद मुझे चारों ओर भूत दिखाई देने लगे। किसी प्रकार जान बचाकर यहाँ तक आया हूँ। रामदास ने कहा, मनोहर लाल, तुमने भूत तो बहुत से देखे होंगे, किंतु ऐसा भूत कभी नहीं देखा। इतना कहकर रामदास ने अपना आकार बदला। देखते ही देखते उनका शरीर इतना बड़ा हो गया कि सारे कमरे को घेर लिया। बड़े बड़े डरावने दांत बाहर निकल आए। हाथों के स्थान पर
पंजे दिखाई देने लगे। पैर ऐसा था जैसे पीछे की ओर मुड़ा हुआ हो। मुंह उनका इतना भयानक हो गया कि सारे राक्षसों को मात दे दे। यह शक्ल देखकर मनोहर लाल बेहोश हो गए। होश में आए तो देखा कि उसी गली में पड़े हुए थे। ना वहाँ रामदास के घर तक पहुँचे थे, ना उन्होंने उनसे कोई बात की थी। कोतवाल साहब की दशा दयनीय थी। बार बार खड़े होते, गिर पड़ते। चारों ओर उन्हें डरावनी शक्लें दिखाई दे रही थी। उन्होंने सोचा एक बार खड़े होकर एकदम से दौड़कर सारी गली पार कर जाऊं। खड़े हो गए और दौड़ लगाई। उन्होंने देखा कि गली की नुक्कड़ पर वो पहुंच गए हैं। गली के सामने एक पनवाड़ी ने कुर्सी पर बैठाया और हाल चाल पूछा। मनोहर लाल ने सारा किस्सा कह सुनाया, चादर, औरत, बैल और अंत में रामदास के भूत से मिलने की बात बताई। पनवाड़ी ने पूरी बात सुनकर कहा, कोतवाल साहब, आपने भूत तो बहुत से देखे किंतु ऐसा भूत नहीं देखा। इतना कहकर उसने विकराल रूप धारण कर लिया। यह रूप रामदास वाले से भी भयानक था। देखते ही देखते कोतवाल साहब गश खाकर गिर पड़े। आँख खुली तो देखा कि उसी गली के बीच में पड़े हुए थे। कोतवाल साहब सोच रहे थे कि हे भगवान, क्या आज यही मेरा अंत हो जाएगा? मेरे जैसा निडर आदमी और भूतों से डर जाए। नहीं, मैं एक बार फिर उधम करके दौड़ लगाऊंगा और सीधे अपने घर जाकर ही दम लूंगा। उन्होंने दौड़ लगाई, घर पहुंचे और फिर अपनी कुंडी खटखटाई तो सब सो गए थे। बस नौकरानी खाना लिए बैठी थी। उसके सामने खाना खाने बैठ गए और उससे अपनी सारी कहानी सुनाने लगे। चादर, औरत, बैल, अंत में रामदास और पनवाड़ी वाली बात भी बताई। सारी बात सुनकर नौकरानी बोली, कोतवाल साहब, आपने भूत तो बहुत देखे किंतु चुड़ैल आज तक नहीं देखी। ठहरिए, मैं आपको दिखाती हूँ। इतना कहकर नौकरानी ने अपने बाल खोले और ऐसा भयंकर रूप धारण किया कि साक्षात राक्षसी बन गई। दीर्घकाल शरीर हो गया, बड़े बड़े लंबे दांत बाहर निकल आए। उसकी मुद्रा अति विकराल हो गई। कोतवाल साहब फिर से बेहोश होकर गिर पड़े। आँख खुली तो खुद को उसी गली में पड़े हुए पाया। रात भर कोतवाल साहब गली में ही पड़े रहे। सवेरे उनकी खोज हुई। घर वाले और पुलिसमैन उसी गली में पहुंचे। कोतवाल साहब को पड़े हुए देखकर उनको पुकारा। कोतवाल साहब ने आंखें बंद किए हुए ही कहा, मैं समझ गया हूँ, तू वही है, मैं आंखें नहीं खोलूंगा। लोगों ने बहुत समझाया किंतु कोतवाल जी ने आंखें नहीं खोली। उन्हें उठाकर अस्पताल ले गए। वहाँ दिन भर वो उल्टा सीधा बकते रहे। बीच बीच में कभी होश आ जाता तो चादर, औरत, बैल, रामदास सबकी बातें सुनाते और फिर से बेहोश हो जाते। उन्होंने अपनी पूरी कहानी कभी भी नहीं सुना पाई क्योंकि 3-4 दिन में ही उनका देहांत हो गया।